नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज महापंडित त्रिपिटकाचार्य, महाविद्रोही और जनता के लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिवस है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व एक इतने विशाल रूप में हमारे सामने आता है कि हम उसकी उपमा एक ऐसे विशाल काय हाथी से दे सकते हैं जिसके एक एक पैर को पकड़कर लोग सत्य की घोषणा कर रहे हों कि यही सत्य है, यही राहुल जी हैं। इनका पूरा जीवन वृत्त भी बहुआयामी है और इनका ज्ञान संसार, रचना संसार भी। वे सही अर्थों में जनता के रचनाकार हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर जनता के लेखक लेखिका होने का दंभ तो बहुतेरे लोग पाल सकते हैं, लेकिन राहुल जी ऐसे ज्ञानान्वेषी या जन लेखक हैं जो जनता की समस्याओं के साथ निरंतर खड़े रहे और उनकी उम्मीद को जिंदा रखते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जो उन्होंने कठोर संघर्ष किया, उसके चलते उन्हें प्राणघातक हमले भी सहने पड़े और जेल की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। और इतना कुछ होते हुए भी उनका लेखक बहुआयामी, बहुमुखी और बहुरूपी बना रहा। यदि उनके द्वारा लिखित किताबों का हिसाब किया जाए तो तकरीबन 150 तक उनकी संख्या जा पहुंचती है। वे बहुभाषाविद रहे और कहा जाता है कि उन्हें 2 से 2.5 दर्जन भाषाएं आती थीं। बौद्ध धर्म के विलुप्त ग्रंथों के अन्वेषण के लिए उन्होंने 4 बार तिब्बत की यात्राएं की और उनके परिणाम स्वरूप 363 ऐसी प्राचीन पोथियां प्रतिलिपि अथवा फोटो के रूप में भारत में लाई, जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी थी। यदि उनके पूरे जीवन के तमाम कार्यों को अलग रख दें और केवल उनके द्वारा अन्वेषित एक किताब की बात करें, धर्म कीर्ति का प्रमाण वार्तिक, तो भी राहुल जी अविस्मरणीय होते। आज राहुल जी केवल धर्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक के अन्वेषण के लिए जाने जाते, यदि जीवन में और कुछ नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का क्या होता यदि राहुल सांकृत्यायन नहीं होते? यह सवाल उठाना बहुत
उचित है। भारत में बौद्ध धर्म और संस्कृति का जब प्रश्न उठता है तो 3 या 4 विभूतियां हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल जो 1891 ईस्वी में भारत आते हैं और यहाँ के बौद्ध मठों, बौद्ध मंदिरों और बौद्ध स्थलों का जीर्णोद्धार करके उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। सारनाथ और बोध गया की जो प्रतिष्ठा है उन्हीं की देन है। दूसरी महाविभूति राहुल सांकृत्यायन को कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये न होते तो आज जो त्रिपिटक हमें उपलब्ध है उसका क्या स्वरूप होता, इस पूर्णता में वो हमारे सामने होता कि नहीं होता, यह बात केवल अनुमान का विषय है। और तीसरी महाविभूति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि उन्होंने 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया होता, बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त होते हुए जाति प्रथा ग्रस्त समाज को तिलांजलि देते हुए वे बौद्ध न बने होते तो बुद्ध के अनुयायियों की जो इतनी विशाल संख्या आज दिखाई दे रही है इस देश में, वह शायद नहीं होती। और इसी कड़ी में एक चौथा नाम मैं लेना चाहता हूं, वे हैं भिक्षु जगदीश काश्यप, जिनका महान योगदान है कि पहली बार जिनके चलते देवनागरी में संपूर्ण त्रिपिटक का मुद्रण संभव हो सका। 1958 ईस्वी से 1961 ईस्वी के बीच बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सम्मिलित परियोजना के तहत नालंदा में जो त्रिपिटक प्रकाशन का कार्य फलीभूत हुआ, उसके पीछे यदि एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वे हैं भिक्षु जगदीश काश्यप, जो प्रधान संपादक रहे इस परियोजना के। और आज नव नालंदा विहार में जो 41 खंडों में मूल पाली त्रिपिटक हमें प्राप्त होता है, वह उसी महाविभूति की देन है। और उस परियोजना के सहयोगी रहे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को महाविद्रोही भी कहा जाता है। राहुल जी का विद्रोह सिर्फ हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से नहीं होता था। साहित्य में मौलिकता का प्रश्न शीर्षक आलेख में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, विद्रोह होना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि विद्रोह का स्वरूप क्या है और वह सामाजिक अग्रगति में कितना सहायक है, यही बड़ी बात है। तो राहुल जी का विद्रोह इसी कोटि का विद्रोह था। वे जनता की रूढ़ियों को, जनता के विरुद्ध किए जा रहे अन्यायों को सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। और इसी कारण उनका
मस्तिष्क खौलता था और हृदय उबलता था। यदि हम उनके पूरे जीवन को देखें तो यह विद्रोह भाव उनमें निरंतर दिखाई देता है, कभी प्रकट रूप से तो कभी अप्रकट रूप से। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पांडित्य में बहुत ऊपर उठ जाता है वह शुष्क हो जाता है, क्योंकि पांडित्य एक स्तर पर कहीं ना कहीं जड़ता लाने का भी कार्य करता है। लेकिन राहुल जी ऐसे महापंडित हैं जो सतत संवेदनशील हैं। सहृदय पांडित्य राहुल जी की स्पृहणीय विशेषता है। एक पत्रकार के शब्दों में योद्धा महापंडित हैं। जनता के लिए जो विविध संघर्षों का शंखनाद करते हैं, युद्धरत रहते हैं, ऐसे महापंडित। और हिंदी में विज्ञान लेखन के पर्याय से बने गुणाकर मूले ने एक किताब में इन्हें स्वयंभू महापंडित कहा है। गुणाकर मूले की राहुल सांकृत्यायन पर लिखी एक जीवनी परक पुस्तक के आधार पर एक प्रसंग का मुझे स्मरण हो रहा है। वह कुछ इस प्रकार है। 6 सितंबर 1937 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राहुल जी का एक भाषण का कार्यक्रम था। विषय था हमारी कमजोरियां। सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राहुल जी ने पुरानी पोथियों के बारे में बड़ी कड़ी आलोचना प्रस्तुत की और कहा कि अधिकांश तो उनमें बेवकूफियां ही भरी हुई हैं। श्रोता वर्ग के लोग उबल रहे थे ये सब सुन के, विद्यार्थी उत्तेजित हो रहे थे ये सुन के। उनका जब भाषण समाप्त हुआ तो सभापति नेहरू जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति कहता तो लोग कहते कि इसे क्या ज्ञान है पुराने शास्त्रों का, पुरानी पोथियों का। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने अपना पूरा जीवन पुराने ग्रंथों में ही, पुरानी पोथियों में ही लगाया है, उन्हीं में वे तैरते रहे हैं। नेहरू जी का यह कहना था कि आग में घी का काम हुआ। एक विद्यार्थी ने उठकर तपाक से कहा, तैरते ही रहे हैं, कभी पार नहीं पाया है। नेहरू जी प्रत्युत्पन्न मति थे। उन्होंने कहा, यदि ये कुएं की बात हो तो कोई मेढक उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक उछल कर पहुंच सकता है, पार पा सकता है। लेकिन यदि कोई समुद्र में तैर रहा हो तो वो तो तैरता ही रहेगा ना। राहुल जी का व्यक्तित्व इस तरह से एक अथाह ज्ञान समुद्र में तैरने वाला व्यक्तित्व था। और इसी की ओर पंडित नेहरू ने बहुत सटीक इशारा किया था। राहुल जी निरंतर तैरते रहे, जीवन में भी और ज्ञान की दुनिया में भी और रचनात्मक संसार में भी। निरंतर यायावरी उन्होंने की। जीवन में कथित सनातनी से आर्य समाजी और फिर आर्य समाजी से बौद्ध सन्यासी और बौद्ध सन्यासी
के बाद फिर साम्यवादी बौद्ध धर्म और संस्कृति में आस्था का बिना त्याग किए एक दिन वे उसी भूमि पर आगे बढ़ते हुए साम्यवाद की ओर बिल्कुल सहजता से उन्मुख हो गए थे। और 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को वे देहावसान को प्राप्त हुए। कुल 70 वर्षों की आयु उन्होंने पाई थी और ये 70 वर्ष बहुत उथल पुथल, बहुत तरह के प्रयोगों और विभिन्न प्रकार के संघर्षों और यातनाओं के रहे। लेकिन आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद उन्होंने इतनी विशाल ग्रंथ राशि सृजित की। इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, आलोचना, कोश, संपादन कार्य और विभिन्न प्रकार के विलुप्त ग्रंथों का पुनरुद्धार। इतना क्या किसी एक व्यक्ति से इतने संघर्षशील जीवन में संभव है। वे चलते फिरते विश्वकोश थे और चलते फिरते प्रकाशन गृह भी थे। त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाले मध्यम निकाय की इस पंक्ति से उनका पूरा जीवन प्रेरित रहा है। बुद्ध वचन है, बेड़े की भांति मैंने तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है, पार उतरने के लिए, न कि उसे सिर पर उठाकर फिरने के लिए। दूसरे शब्दों में राहुल जी यह स्वीकार करते हैं कि मैंने विचारों को इसलिए स्वीकार किया है कि पार उतर सकूं, इसलिए नहीं कि उन्हें सिर पर लाद कर घूमते रहूं। उनके जीवन के जो वैचारिक आयामों में निरंतर परिवर्तन है, उसे बुद्ध के इस मूल वचन से अनुप्रेरित समझना चाहिए। हिंदी में जो नवजागरण का विमर्श चलता है, उसके केंद्र में कुछ साहित्यकारों को रखकर बातें होती हैं, जैसे कि रामविलास शर्मा ने भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर हिंदी नवजागरण के विमर्श को एक आयाम दिया है। लेकिन अगर हम केंद्र में राहुल सांकृत्यायन जैसी सक्रिय साहित्यिक हस्ती को रखें, जो जनता के बीच संघर्षरत रहता था और लेखन के मोर्चे पर तो संघर्षशील था ही, ज्ञानान्वेषण की दृष्टि से तो संघर्षशील था ही। यदि हम राहुल सांकृत्यायन को केंद्र में रखकर नवजागरण का विचार करें तो नवजागरण की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की समूची विद्वत्ता एकांत ज्ञान साधना के लिए नहीं थी। जनता के सामने जो प्रश्न थे वे उनके विचारक, उनके लेखक और उनके ज्ञानान्वेषक को निरंतर प्रेरित करते थे। उनके समय में भी धर्म की बहुत भयानक राजनीति
या उसका बेजा इस्तेमाल होता था। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, लोगों में इस ख्याल का जोर शोर से प्रचार करना चाहिए कि मजहब और खुदा गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे मरने के बाद स्वर्ग का लालच देकर इस जीवन को नरक बनाते हैं। ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सार्थक हैं। जिस ईश्वर के नाम पर हमारे राजनेता इतने घृणित तमाशों को अंजाम दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पोंगापंथी जनता का शोषण कर रहे हैं, अज्ञान की भट्ठी में उन्हें झोंक कर उनके परिश्रम का मोटा फल चूस ले रहे हैं और उन्हें पकाकर बेशर्मी से उद्रस्त कर ले रहे हैं, उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं ये पंक्तियां। और जिस ईश्वर कार्य का हवाला दे के ये सब भोली भाली निरीह जनता से करवाया जा रहा है, यही है धर्म का धंधा। इस संदर्भ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक कविता ध्यान में आती है। धर्म की राजनीति को लेकर यह बहुत खूबसूरत कविता है, जो उनकी काव्य कृति एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश में संकलित है। भगवान हर जगह है, इसीलिए जब जी चाहता है उसे मुट्ठी में कर लेता हूँ। तुम भी कर सकते हो, पर हमारे तुम्हारे भगवानों में कौन महान है, निर्भर करता है किसकी मुट्ठी बलवान है। राहुल जी अपने समय में इसे लेकर बहुत सावधान थे और समाज में सामाजिक, धार्मिक या किसी प्रकार की रूढ़ियां हों, उन रूढ़ियों के अद्वितीय भंजक थे। उनका साफ साफ कहना था, लोग रूढ़ियों से इसीलिए चिपके रहते हैं क्योंकि रूढ़ियों को तोड़ने के उदाहरणों की या बड़ी मिसालों की कमी रहती है। तो आज राहुल जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अतार्किक बातों या रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में, खासकर धर्म की राजनीति के इस घृणित वातावरण के उच्छेद की दिशा में हमें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत का सदुपयोग किसी न किसी मात्रा में करना चाहिए, तभी हमारे होने की सार्थकता है। अन्यथा हमारा पूरा ज्ञान बिना क्रिया के भार स्वरूप है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। अगर हम अपनी चेतना का इस्तेमाल इन कुरीतियों, इन बुराइयों के खिलाफ न करें तो हमारे होने की क्या सार्थकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।